1857 का रिवोल्ट, स्वतंत्रता का पहला संग्राम, जब हिंदुस्तान में सुलगने लगी थी आजादी की वो पहली चिंगारी, जिसके धुएं की भभक ब्रेकिंग न्यूज की तरह जनरल आनसन को शिमला के बांसकोट में दी गई। शायद इस न्यूज से शिमला की ठंडी वादियों का माहौल भी गर्मा सा गया होगा। ऐसा लग रहा था मानो आजादी की सुलगती लपटों की तपिश ब्रिटिश शासकों को पसीना दिलवा रही थी। गौरतलब है कि इस रिवोल्ट की सूचना सबसे पहले जनरल जॉर्ज आनसन को यहाँ दी गई। ये कहानी है बांसकोट की, हिमाचल की एक ऐतिहासिक धरोहर जो ले जाती है हमें ब्रिटिश काल के दौर में। शिमला के हेरिटेज जोन का एक अनमोल रत्न है। जो हमारी हेरिटेज ट्रेल है वो एक इंटायर 6 किलोमीटर का स्ट्रेच है। ये शुरू होता है वाइसरीगल लॉज से और खत्म होता है यहाँ बांसकोट में। Let us take you through the historic gates of the Banscourt. आज ये भवन हिमाचल की शान है और राज्य का गवर्नर हाउस। यहाँ ऐसे निर्णायक फैसले लिए गए जिसने अनेकों देशों की भौगोलिक रेखाएं यानी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को बदल दिया। यहीं पर 1972 में हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच हिस्टोरिक मिडनाइट एग्रीमेंट। इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी रोमांचक कहानियां हैं और इम्पोर्टेंट हिस्टोरिक इवेंट्स जो यहाँ के इतिहास में छोड़ गए हैं अपनी अमिट छाप। यहाँ आने पर इतिहास को हमने सिर्फ देखा ही नहीं लेकिन महसूस किया। आज हम आपके साथ इस एनरिचिंग एक्सपीरियंस को शेयर करने आए हैं। जितने भी मोमेंट्स हमने यहाँ बिताए, हर एक पल हमारे लिए एक वाव मोमेंट था। महिमा, कई बार रास्ते सिर्फ डायरेक्शंस या दिशाएं नहीं बताते। कई बार वो ऐसी मंजिलों तक हमें पहुंचा देते हैं जो हमेशा के लिए यादगार बन जाती है। बिल्कुल सही। और आज भी हम उन्हीं यादों को महसूस करने आए हैं, उन्हीं यादों को ताज़ा करने आए हैं। ये एक ऐसी इमारत है जो गवाह है एक बड़े फैसले की। ऐसा लगता है कि यहाँ की दीवारों ने सुनी है ब्रिटिश काल से लेकर स्वतंत्र भारत की कहानियाँ। एक ऐसी जगह जहाँ झुकना पड़ा पाकिस्तान को। आज भी यहाँ वो टेबल्स और कुर्सियां मौजूद है जहाँ साइन हुआ शिमला एग्रीमेंट। ब्रिटिश काल में बनाए गए कंट्री हाउस में बांसकोट सर्वश्रेष्ठ है, जिसकी खूबसूरती दिल को लुभा जाती है। As you can see, Banscourt is a perfect example of an English country house. ईयर 1832 में सबसे पहले बांसकोट को ऑक्यूपाई किया सर एडवर्ड बार्न्स ने। अगर इतिहास के पन्नों पर नजर डालें तो बांसकोट के बारे में कई फैक्ट्स मिलते हैं। चलिए ले चलते हैं आपको बांसकोट के खूबसूरत लॉन्स में। The well-kept gardens of the Banscourt are a sheer delight to see. The rainbow-colored flowers sway with the gentle breeze of the Himalayan mountains. क्या शानदार नज़ारा है। The place has commanding views of south, west and east. बारीकी से देखने पर बांसकोट के बारे में कई फैक्ट्स मिलते हैं। भारतीय सेना के ब्रिटिश कमांडर इन चीफ सर एडवर्ड बार्न्स ने ईयर 1832 में सबसे पहले इसे अपना आवास बनाया। उन्हीं के नाम पर इस भवन का नाम भी पड़ा। इसके बाद ये भवन कई ब्रिटिश कमांडर इन चीफ्स का रेजिडेंस रहा। हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस के साथ साथ यहाँ के आर्किटेक्चर की भी खासियत है। बांसकोट ब्रिटिश आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना है जिसे नियो ट्यूडर स्टाइल में बनाया गया। क्या है ये नियो ट्यूडर स्टाइल? चलिए जानते हैं। Tudor architecture started in England between the 14th and 15th century. शिमला की अन्य बिल्डिंग्स में आपको ट्यूडर आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा।
इन हवाओं की सरसराहट में आहट है उस बीते हुए कल की। As if they are whispering the story of a bygone era. यहाँ का rich woodwork, the ceiling designed by Lockwood Kipling, father of famous Rudyard Kipling, display पे लगाए गए traditional weapons evoke the charm of a bygone era. The Grand Darbar Hall, जहाँ अब oath taking ceremonies organize की जाती हैं। जैसे ही हमने Summit Hall में प्रवेश किया, it was an awe-inspiring moment for us. ये वही जगह है जहाँ साइन हुआ शिमला Agreement. The Summit Hall is known by the name Kriti Kaksh. Isn't it iconic? It is this very table where Shimla Agreement was signed. Exactly. Interesting trivia there. Do you know, ये वही फ्लैग है, वही एक ऐसा फ्लैग जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भुट्टो अपने साथ पाकिस्तान से लेकर आए थे। आज़ादी के 25 साल बाद शिमला के बाउंस कोर्ट में एक बार फिर ऐतिहासिक दस्तक हुई। शिमला को फिर से चुना गया फेट चेंजिंग अग्रीमेंट साइन करने के लिए। ऐसा लगता है शिमला का मौसम कुछ कठिन फैसले लेने के लिए एक अच्छी जगह है। ये दिलचस्प कहानी शुरू होती है देश की आजादी के बाद। देश आजाद हुआ और ये प्रसिद्ध इमारत सरकारी अतिथि गृह बन गई। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि ये जगह फिर से एक और ऐतिहासिक घटना की गवाह बनी। बात 1972 की है। भारत और पाकिस्तान के बीच हुई 1971 की जंग के बाद पाकिस्तान भारत से समझौता करने के लिए दिन रात कोशिश में लगा हुआ था। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को इस विषय में बात करने का मौका दिया। प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो अपनी बेटी बेनजीर भुट्टो और सरकारी अफसरों के साथ यहाँ आकर रुके। ऐसा क्या था कि शिमला अग्रीमेंट साइन होने से पहले भारत और पाकिस्तान के बीच एक अलग सा तनाव का माहौल बना हुआ था। 1971 की वॉर के बाद जुल्फिकार भुट्टो को पता था कि पाकिस्तान अब क्राइसिस में है और अब उन्हें अपनी सत्ता भी बचानी पड़ेगी। इसी विषय को लेकर उन्होंने इंदिरा गांधी के पास बातचीत करने का एक संदेश भेजा। इंदिरा गांधी ने भी इस संदेश को एक्सेप्ट किया और 28 जून और 2 जुलाई के बीच में शिमला अग्रीमेंट की डेट तय की गई। बिल्कुल, 28 जून 1972 वो एक तारीख थी जब पाकिस्तान से जुल्फिकार अली भुट्टो अपनी बेटी के साथ 84 डेलीगेशन सदस्यों के साथ शिमला पहुंचे। 84 सदस्य काफ़ी थे, जिसके लिए जुल्फिकार अली भुट्टो ने बाद में भारत से माफ़ी भी मांगी। इस डेलीगेशन के हेड रहे अजीत अहमद। इस बिटर रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक कोशिश करी। शिमला की इन्हीं हिस्टोरिक इमारतों में ब्रिटिश राज में गेम चेंजर डिसीजंस लिए गए और कहीं ना कहीं भारत और पाक के संबंधों का जब भी जिक्र आएगा तो 3 जुलाई 1972 की तारीख और बाउंस कोर्ट को हमेशा याद किया जाएगा। यहाँ आकर हमने महसूस किया कि ये धरोहर सिर्फ फेमस ही नहीं पर स्पेशल भी है। आज भी हिमाचल गवर्नमेंट ने इसकी मेंटेनेंस ठीक उसी तरह रखी है जिस तरह आज से 200 साल पहले इसे बनाया गया था। We are thankful to the Himachal government for allowing us to capture and relive the magnificence of this place. यहाँ बिताया गया हर एक मोमेंट यादगार तो रहेगा ही पर बहुत खास भी। ऐसा लगा मानो हमने यहाँ की शानदार गाथाओं को एक बार फिर से जिया।